हो सकता है मेरे प्रियो आपको किसी ने ठोकर खिलाया हो सकता है कि आप किसी बात में ठोकर खाए हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी ने आपको लज्जित करने की कोशिश करी हो। लेकिन मेरे प्रियो आज की इस भोर की प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर आपको ठोकर खाने से बचाएगा और प्रभु परमेश्वर आपको ऊंचा उठाकर आपके नाम धराई को दूर करेगा। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की। इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उस महान और जीवते पिता का धन्यवाद करें जिसने मुझे और आपको पूरी रात भर संभाला और रक्षा किया, स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा और प्रभु की उपस्थिति में लेकर आया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उस यीशु मसीह का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उसने हमें मीठी नींद प्रदान की और सुबह की रोशनी दिखाया, हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, इस समय में हम जब देखते हैं तो दुनिया के कई लोग नष्ट हो गए, कई लोग खत्म हो गए। शाम को सोए और सुबह का पता नहीं। मेरे प्रियो, कई लोग सोए और हमेशा के लिए सो गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए। लेकिन प्रभु ने हमें एक अच्छा दिन दिया, हमें एक अच्छी रात दी और हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। हम जीवित पाए गए, इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है और वो जीवितों का परमेश्वर है। वो परमेश्वर मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। इसलिए मेरे प्रियो, जितने भी उसके ऊपर विश्वास करने वाले आज जीवित पाए गए, इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। दाऊद हमें बार बार स्मरण दिलाता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और जो कुछ तुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्यों? क्योंकि उसने हमारे अधर्मों को क्षमा किया, उसने हमारे पापों को मिटाया, उसने हमारे प्राणों को नष्ट होने से बचाया, उसने हमारे सिर पर करुणा का मुकुट बांधा, उसने हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, वो हमारे ऊपर करुणा हमेशा हमेशा के लिए करता है, दया हमेशा हमेशा के लिए करता है। वो हमें कभी भी भूलता नहीं है, वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। ऐसे पिता का धन्यवाद करें, ऐसे खुदा का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपको किसी ने ठोकर खिलाया हो सकता है कि आपको किसी ने ठोकर दिया हो, या हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया हो, आपकी नाम धराई करने की कोशिश करी हो। लेकिन आज इस भोर की प्रार्थना में और आज के वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता आपको हर एक ठोकर खाने से बचाएगा, आपकी नाम धराई को दूर करेगा और आपको वो आशीषों से भरेगा, आपको वो ऊंचे स्थान पर रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर पिता के वचनों में जाएं और वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 71 में उसका पहला पद, हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूं, मेरी आशा कभी ना टूटने पाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो हमारे लिए सनातन काल की चट्टान है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो हमारा शरण स्थान है। मेरे प्रियो, इसलिए दाऊद कहता है कि मेरी आशा कभी टूटने ना पाए, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। और यह भी कहता है, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक से अधिक करता रहूंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो,
जब हम उसके नाम की स्तुति करते हैं, जब हम उसके नाम की महिमा Fear not करते हैं, ye, जब हम उसे अपना for we शरण know that स्थान ye मानते seek हैं, Jesus, प्रभु which was परमेश्वर हमें crucified. ठोकर खाने से बचाता है, He is not here, ठोकर खाने से बचाता for है। he is risen, as he वचन में said. साफ साफ ये लिखा है कि जो परम प्रधान को See अपना the place धाम where the मान Lord लेता lay. है, उसके ऊपर कोई विपत्तियां नहीं पड़ती है, उसके ऊपर कोई कष्ट नहीं आते हैं, क्योंकि परमेश्वर से बचा लेता है, ठोकर खाने से बचाता है, अंधकार की शक्तियों से बचाता है, शैतान की योजनाओं से बचाता है। और यहाँ पर भजनकार कहता है, मैं तेरा ही शरणागत हूँ, इसलिए मेरे खुदा मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रिय, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो सचमुच में वो हमें ठोकर खाने से बचाता है, वो हमारी नाम धराई को दूर करता है। कई लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी हो सकता है आपको लज्जित करने की कोशिश करी हो, लेकिन यदि आप प्रभु में हैं और आप अपना शरण स्थान प्रभु को मानते हैं, अपना धाम मानते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रभु आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देंगे और आपको कभी भी ठोकर खाने नहीं देंगे। प्रभु आपको आशीषों से भरेगा, आपको प्रभु ऊंचा उठाएगा। आप जिन लोगों के सामने ठोकर खाए हैं, आपको जिन लोगों ने लज्जित किया हो, आपको जिन लोगों ने नाम धराई करी हो, प्रभु उन्हीं के सामने आपके सींग को ऊंचा करेगा, आपके सिर को ऊंचा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता आपको उन्हीं के बीच में आपके लिए मेज बिछाएगा, जिस प्रकार दाऊद कहता है, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। और सचमुच में वो आपके सताने वालों के सामने वो आपके लिए मेज बिछाएगा, आपके नाम धराई को दूर करेगा, आपको लज्जित होने से बचाएगा, आपको ठोकर खाने से बचाएगा, क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर कहता है, मैं तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा, मैं तुझे शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, तेरी आशा टूटने नहीं पाएगी, तेरा भरोसा टूटने नहीं पाएगा। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी टलता नहीं वरन बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और आपकी शहरपना हमेशा बनी रहेगी मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरे विषय में जो कल्पनाएं की है वो हानि के लिए नहीं बल्कि कुशल के लिए किया है, और तेरी शहरपना हमेशा बनती रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मुझे और आपको विश्वास करना होगा मेरे प्रियो, हमारे प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, हमारे प्रभु परमेश्वर पर ईमान लाना होगा। और जब मैं और आप प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जब मैं और आप उसको शरण स्थान मानते हैं, जब मैं और आप उसके कदमों में रहते हैं, वो हमारी आशा को कभी टूटने नहीं देगा, हमें को कभी भी ठोकर खाने नहीं देगा, और हमारे सताने वालों के सामने वो हमारे लिए जरूर मेज बिछाएगा, हमारे सिर को वो जरूर ऊंचा करेगा। क्योंकि दाऊद कहता है, मेरे शत्रुओं के सामने मुझे जंगली सांड का सा मेरे सिंह को ऊंचा करता है। प्रेज द लॉर्ड। जंगली सांड का सिंह कैसे ऊंचा रहता है, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर हमारे शत्रुओं के सामने, अंधकार की शक्तियों में, शैतान की शक्तियों के सामने, शैतान की योजनाओं को फेल करेगा और हमारे सिर को, हमारे सिंह को ऊंचा करेगा, और वो हमें ठोकर खाने से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपको ठोकर खाने से बचाए और आपको कभी भी लज्जित ना होने दे। प्रभु परमेश्वर आपकी नाम धराई को दूर करे, और प्रभु परमेश्वर आपके सताने वालों के सामने आपके लिए मेज बिछाने पाए। आइए मेरे प्रियो, हम सब मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसके वचनों के लिए, उसके महान कार्य के लिए धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदरा बनला रबा रिका नाला रा रा रबा बाबा बरशका नाला रा 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 रबा। मेरे प्रभु आपकी जय, मेरे पिता आपकी जय, मेरे राजा आपकी जय, मेरे स्वामी आपकी जय, और परमेश्वर पिता आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। सचमुच में आप हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछाते हैं, हमारे शत्रुओं के सामने जंगली सांड का सा सींग हमारे ऊंचा करता। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं,
हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं मेरे राजा। खमा बाबा बाबा रशिका नाला रबा रिका नाला राती नाला रादा दाबा बाबा 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 रशिका नाला रबा ला रबा रिबा लाबा नाबा शंदरा दा नाला रादा बा। मेरे खुदा आज जितने भी तेरे करीब हैं उन सारे मेरे प्रियों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। उन सबको अभिषेक से भर दे, उन सबको अपनी सामर्थ और पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। तू दया कर मेरे यीशु, तू दया कर मेरे राजा, तू दया कर। और जितने भी तेरे करीब हैं, तेरे चरणों पे हैं और जितने भी घुटने पर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, वो कभी लज्जित नहीं होंगे, वो कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, वो कभी भी अपमानित नहीं किए जाएंगे। और परमेश्वर पिता जितने भी तेरे करीब हैं वो सब आपकी पवित्रता की सामर्थ्य प्राप्त करे, आपके अभिषेक की सामर्थ्य प्राप्त करे, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त करने पाए। मेरे खुदा मेरे राजा जितने भी तेरे नाम को नहीं जानते हैं वो तुझे जाने, तुझे पहचाने, तेरे करीब आ जाए, तेरे करीब आ जाए। ओ पिता वो तेरे ही शरणागत हो यीशु के नाम से। खा बाबा 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 रिका नाला रा 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 बाबा 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 रिका नाला रा बा। मेरे प्रभु तू दया कर, मेरे राजा तू दया कर, मेरे स्वामी तू दया कर, मेरे अब्बा तू दया कर और आशीषित कर, तू आशीषित कर मेरे स्वामी। हालेलुया। प्रभु आज जितने भी लोग नाम धराई का सामना कर रहे प्रभु, बहुत से लोग आज नाम धराई का सामना कर रहे प्रभु, विशेष करके प्रभु जिनके पास औलाद नहीं है। पिता परमेश्वर हमारे पास प्रार्थना निवेदन आ रही है प्रभु, बार बार प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, हम मनुष्य हैं, हम इतना ही कह सकते हैं कि प्रभु तू उनकी प्रार्थना को सुन। आप इतना ही कह सकते हैं प्रभु उनकी नाम धराई को दूर कीजिए। कई भाई बहनों ने कहा लोग हमारे ऊपर ताना मारते हैं, लोग हमें अपमान करते और कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा, तुम जिससे प्रार्थना करते हो तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, वो तुम्हें औलाद क्यों नहीं देता। मेरे प्रभु तू दया कर, दया कर। पिता उन्हें ठोकर खाने से बचा ले प्रभु, वो किसी प्रकार से ठोकर ना खाए प्रभु, उनका विश्वास कमजोर ना होने पाए प्रभु। तू दया कर गर्भ का प्रतिफल दे और उनके जीवन में, उनके शरीर में जो भी गुप्त बीमारी है प्रभु, जो भी बीमारी और कमजोरी है प्रभु, उन सब बीमारी और कमजोरी को दूर कीजिए और उनकी नाम धराई को खत्म कीजिए। उनके सताने वालों के सामने, उनके शत्रुओं के सामने परमेश्वर के लिए तुम मेज बिछा दे प्रभु। जो नाम धराई कर रहे हैं, जो अपमान कर रहे हैं प्रभु, उन्हीं के सामने प्रभु उनके लिए तुम मेज बिछा दे प्रभु। उनके मुंह को बंद कर दे, उन्हें तू जवाब दे मेरे प्रभु, तू अपने तरीके से जवाब देगा, हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से तू दया कर और उन्हें ठोकर खाने से बचा ले, उन्हें वंश दे, औलाद दे प्रभु और आशीषित कर। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना कर, तो प्रभु तू दया कर। पिता परमेश्वर अनाथ और विधवाओं की तू रक्षा कर, उनकी तू मदद कर, उनकी तू सहायता कर और तू उनके साथ हो मेरे प्रभु। उनके जीवन से सारी परेशानियां खत्म हो, उनके जीवन से सारी तकलीफें खत्म हो, उन्हें ठोकर खाने से बचा, उन्हें तू बर्बाद होने से बचा प्रभु। तू उनके साथ हो, उनके जीवन में से, उनके शरीर में से सब प्रकार की बीमारी और कमजोरी और कष्ट पीड़ा खत्म हो जाए। और विशेष करके जो आज आईसीयू में कोमा में है प्रभु, उनका भी कई लोग अपमान कर रहे हैं, कई लोग नाम धराई कर रहे प्रभु। कई लोग कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, क्यों तुम्हें चंगाई नहीं देता, क्यों तुम्हें आशीष नहीं देता प्रभु। उन्होंने जो भी पाप और अपराध किया है प्रभु, जो आज बीमारी की हालत में, यदि उन्होंने कोई गलती भी करी है तो प्रभु यीशु के नाम से माफ कर दे, क्योंकि वचन में साफ लिखा है अगर उन्होंने कोई पाप भी किया है तो प्रभु उन्हें क्षमा करेगा और प्रभु उन्हें उठाकर खड़ा करेगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु। इसलिए उनकी नाम धराई ना होने दे प्रभु, उन्हें ठोकर खाने ना दे प्रभु। यीशु के नाम से वो चंगाई को प्राप्त करे, आईसीयू और कोमा से बाहर निकल जाए और जो नाना प्रकार की बीमारियों से, गुप्त बीमारियों से और नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है प्रभु, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, उन्हें तू चंगाई दीजिए, उन्हें छुटकारा दीजिए, उन्हें तो अभिषेक से भर दीजिए, उन्हें तो अपने सामर्थ्य से भर दीजिए
पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरने पाए और उनके शरीर में से जो भी बीमारी, कमजोरी, कष्ट पीड़ा, यीशु के नाम से वो बीमारी, कमजोरी, कष्ट पीड़ा खत्म हो जाए। यीशु के नाम से हर एक दर्द मिट जाए, हर एक बीमारी खत्म हो जाए, हर एक बीमारी नष्ट हो जाए। और पिता वो कभी भी लज्जित ना होने पाए, कभी भी शर्मिंदा ना होने पाए। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थना को सुना। पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग कर्ज से दबे हुए हैं प्रभु, उनकी नाम धराई को दूर करें, उनकी नाम धराई को दूर करें। जो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, जो लगातार बार बार असफल हो रहे हैं प्रभु, उन्हें सफलताएं दे, सफलताएं दे, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दे, उनकी नाम धराई ना होने दे, उनको लज्जित ना होने दे, उन्हें ठोकर खाने से बचाना। यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। उनके लिए तू रास्ता खोल दे। मेरे प्रिय, जितने भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, प्रभु परमेश्वर आपको ठोकर खाने से बचाएगा, प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको ऊंचा स्थान देगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर तू दया कर, मेरे यीशु तू दया कर, मेरे राजा तू दया कर। और प्रभु ने तू जोब दे, तू जोब दे और उनकी नाम धराई खत्म कीजिए मेरे खुदा। तू आशीषित कर, देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे प्रभु, देश विदेश में जाकर प्रभु आपकी महिमा करे और जोब करे, प्रभु आपकी स्तुति करे। पिता परमेश्वर, जितने भी हमारे किसान भाई बहन, उनकी तू रक्षा कर, उनकी तू मदद कर, उनकी भी पिता परमेश्वर नाम धराई को दूर कीजिए, उनके भी कर्ज को खत्म कीजिए, उनके बच्चों को आशीषित कीजिए, उनके पशुओं को आशीषित कीजिए, उनकी फसलों को आशीषित कीजिए। प्रभु आप दया करें, मेरे राजा आप दया करें और सारा कर्ज खत्म हो जाए। जितने भी जॉब करते उनका प्रमोशन हो प्रभु, आशीषित कर प्रभु, तो अनुग्रह कीजिए। जितने भी बिजनेस करते उनको सबको आशीषित कर, बच्चों को आशीष दे, बच्चों को अभिषेक से भर दे, बच्चों को अपनी सामर्थ से भर दे, उनका रिजल्ट अच्छे आने पाए प्रभु यीशु के नाम से। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। घर परिवार में से जादू टोना भूत प्रेत की शक्तियां खत्म हो जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तो आशीष दे। घर परिवार में से लड़ाई झगड़े पाप बुराई खत्म हो जाए। जो लोग नशा करते उनके मनों को जीवन को चेंज कर दे, वो नशा ना करे, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़ा ना करे, बल्कि तुझ में आगे बढ़े, तुझ में सामर्थ्य प्राप्त करे। और विशेष करके पति पत्नियों का जो केस चल रहा है, जो पति पत्नियों का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, प्रभु यीशु के नाम से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए और अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, शैतान की शक्ति खत्म हो जाए। एक साथ रहे, पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करे। और परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो नशे की लत में है प्रभु यीशु के नाम से नशा खत्म हो जाए और पत्नी के द्वारा पति और पति के द्वारा पत्नी बचा लिया जाए और प्रभु उद्धार पाए, आशीष को प्राप्त करे। हाँ मेरे अब्बा, अपने प्रार्थना को सुना। तेरे दासों को हिम्मत दे, विपरीत परिस्थितियों में सामना करने के लिए तू मदद कर। विपरीत परिस्थितियों में, सताओं में प्रभु ने हिम्मत दे, ज्ञान दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे और अभिषेक से भर दे। और प्रभु वो तेरे दास, तेरी दासियां कभी लज्जित ना होने पाए, कभी ठोकर का कारण ना बनने पाए। प्रभु यीशु के नाम से उन्हें आशीष दे और उन्हें ठोकर का कारण ना बनने दे और ठोकर खाने से भी बचा ले। मेरे प्रभु तू दया कर, रहम कर और आशीषित कर मेरे खुदा। जितने भी कोर्ट केस में फंसे हैं, जेल के अंदर हैं, प्रभु उन्हें तू बचा ले, छुड़ा ले और आजाद कर दे। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद। और आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आप चाहते हो सबसे प्रभु तेरे दासों को आशीष दे। जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ, जवानों का विवाह होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जोड़ा तैयार कर, वर और वधु का प्रबंध कर मेरे पिता। जितने भी घर बना रहे उनका घर कंप्लीट हो प्रभु, पैसे कोड़े का प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर। एक बार फिर से जितने भी प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनके शत्रुओं के सामने उनके लिए मेज बिछा और उन्हें ठोकर खाने से बचा ले खुदा। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। इस बात के लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धर्मी जन ने बोला आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए, आप भरोसा कीजिए, प्रभु परमेश्वर आपको ठोकर खाने से जरूर बचाएगा। प्रभु में बने रहिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर एक प्रार्थना आपके बीच में आती रहे। हम सब प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह।